आज आप सवेरे 11 बजे से यहां आ गए हैं। संयोग से प्रकृति ने साथ दिया है, खासकर शूद्र भाइयों को प्रकृति ने साथ दिया कि आज वेदर ठीक हो गया और लूक नहीं चल रहा है। और जिसको 3 टाइम ताड़ी चढ़ना पड़ रहा है, तार चढ़ना पड़ रहा है, उसको भी 3 टाइम वाले को राहत मिल गया। क्योंकि ये सीजन अभी शुरुआत हुई है और सब छुट्टी छोड़ करके, काम छोड़ करके आप सब लोग आए हैं कोने कोने से। हम एक तरफ से जब देखते हैं कैमूर से, भभुआ से, मोहनिया से, सासाराम से, नवादा से, औरंगाबाद से, गया से, जमुई से, जंदाहा से, मुजफ्फरपुर से, वैशाली से, सब जगह से आप सब लोग आए हैं। शिवहर से, दरभंगा से, सिवान, सभी लोग। मैं नाम लेने में थोड़ा कोताही कर रहा हूं समय के अभाव में, तो आप सब लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और मुझे विश्वास हो गया कि जब मैं आप लोग यहां गया था आमंत्रित करने के लिए आपको, तो आपने विश्वास दिलाया था कि हम लोग सब कोई आएंगे। जहानाबाद से, सहार से सब लोग आप लोग आए। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है, एक बात जान लीजिए, जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री हुए थे और मैं कैबिनेट मिनिस्टर था उनके साथ, तत्कालीन समय में लालू जी ने 1991 में पासी भाइयों को, जो उस समय एक्साइज डिपार्टमेंट से परेशान होना पड़ता था, चूंकि ताड़ में नंबर लगाना पड़ता था, बिना नंबर लगाए ताड़ को नहीं छे सकता था। लेकिन जब लालू जी सत्ता में आए तो हमको याद है कि मुकुंद बाबू को बुला के उन्होंने कहा, उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, कि मुकुंद बाबू, ये पासी लोग के ताड़ी पर, जो ताड़ पर लगा था, एकरा हटावा, कितना पैसा आवा था बिहार के एकरा से। और दूसरे ही दिन ये पूरे बिहार में ये पास हो गया कि अब ताड़ पर से टैक्स फ्री। ये है लालू जी। तो मैं लालू जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं यहां से ही, और उनको भी विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी अब आपका जिन निकलेगा बिहार से। लोग कहते लालू जी को, या अभी भी लोग कहते हैं राजद में, कि जिनमा कहां चला गया। जिनमा गया नहीं, कहीं ही है। और जिन निकालने वाला एक कम्युनिटी ये भी है, जो पासी समुदाय के लोग यहां बैठे हैं। इसलिए विश्वास दिलाइए तेजस्वी यादव जी को, हाथ उठा के विश्वास दिलाइए। अगले चुनाव में एक एक वोट हम लोग देंगे आपको। जब नीतीश कुमार सत्ता में आए 2016 में, तो मद्य निषेध अधिनियम लागू कर दिया। और मद्य निषेध अधिनियम के अंदर ताड़ी पर भी प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने। मतलब ताड़ी बेचना शराब नीति के अंदर डाल दिया उन्होंने। और उसका नतीजा ये हुआ हमारे यहां कि 2018 तक में 97% जो कन्विक्शन हुआ कोर्ट से, वो सब दलित, पासी, जो लोग ताड़ी व्यवसाय करते थे, उनके खिलाफ हुआ। और एक दूसरा भी रिपोर्ट आया कि 100 ml से कम ताड़ी में भी महिलाओं को जेल भेजा गया। इसलिए घर के पुरुष तो जब ताड़ी जब आता है तो छोड़ के भाग जाते हैं घर को, तो बच जाती है घर में महिला।
तो सभी महिलाओं को केस का मुद्दाले बनाया गया और नतीजा हुआ कि 97% कन्विक्शन दलित समुदाय के साथ हुआ। ये रिकॉर्ड है। लेकिन जैसे ही ये बात निकली कि 97% का हुआ, तो नीतीश कुमार ने कहा कि अब कोई रिकॉर्ड मत दो किसी को कि कितना केस हो रहा है, कितना नहीं केस हो रहा है, और बंद कर दिया किसी को भी कोई रिकॉर्ड देने से। इसके लिए आरटीआई में भी कहीं नहीं देते। ये हो गया पूरे बिहार में। ये जो मैंने 97% कहा, गया जिला के टेकारी में महिलाओं के साथ हुआ। 62% गिरफ्तार लोग में पूरे बिहार में महिला। और ताड़ी बेचने के नाम में कि शराब दे दिया, खजूरबन्नी में महिलाओं को भी आजीवन कारावास हुआ। गोपालगंज के खजूरबन्नी में महिलाओं के भी आजीवन कारावास हो गया। ये जो ताड़ी और शराब के अंदर में इतना पक्षपात किया गया कि दूसरे वर्ग को इसमें टारगेट नहीं किया गया है। केवल और केवल दलित समुदाय को किया गया, पासी समुदाय को किया गया, कहीं कहीं मुसहर को किया गया और जेल भेजने का काम किया गया। और अभी तो जमुई में पुलिस प्रशासन का एक आदेश है कि हर हफ्ते में दलितों के घर में छापा मारना है। इसलिए छापा मारना है दलितों के घर में कि दलित लोग ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर सकता। सवर्णों के घर में जाएंगे तो प्रतिरोध करता है। तो सबसे ज्यादा मुलायम चारा समझा गया दलित समुदाय, पासी और मुसहर को समझा गया, और इसीलिए उसके यहां ज्यादा केस हुआ। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये रिकॉर्ड है। इंडियन एक्सप्रेस में 3-4 आर्टिकल लगातार छपी है इस संदर्भ में। उसके बाद तो कोई आंकड़ा ही देना इन्होंने बंद कर दिया। तो साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये सब इसलिए है कि बिहार में आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपकी समस्या को कोई समझने वाला नहीं है। अब उस समस्या को समझ करके आपसे जुड़ने के लिए तेजस्वी यादव खड़ा हो गए हैं। हम तेजस्वी जी को विश्वास दिलाते हैं कि तेजस्वी जी जैसे बैलेट बॉक्स में, वोट में, चुनाव में जिन निकलता था लालू जी का, तो दिल्ली तक खलबली होती थी कि लालू यादव का जिन निकल रहा है। तो यकीन मानिए और आप सब हॉल में आए हुए उनको विश्वास दिलाइए कि इस बार भी जिन निकलेगा, तेजस्वी यादव का जिन निकलेगा, लालटेन छाप का जिन निकलेगा। यहां से जाइएगा तो संकल्प लेके जाइएगा। संकल्प इसलिए लीजिएगा कि बहुत तरह के बहिरुपिया लोग घूम रहा है, बहिरुपिया लोग घूम रहा है भटकाने के लिए। कभी हिंदू मुसलमान का नारा देता है, कभी धार्मिक झिलफिली दिखा करके हम लोगों को बेवकूफ बनाता है। तो इससे होशियार रहना होगा। अभी आजकल देखे हैं, गांव में हम सुन रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो है ये तो मुसलमान के सब जमीन ले लेगा। ये कौन लोग बोल रहा है? ये बोल रहे हैं, देखिएगा बड़का लोग जो हैं गांव में, अरे दलित तो हमेशा दक्षिण में रहता है, तो मेन गांव के लोग ये बात बोल रहे हैं। तो निशाना मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, दलित निशाना है उन लोगों का कि दलितों पर कैसे कब्जा किया जाए,
और फिर से मनुस्मृति का संविधान कैसे बनाया जाए, याद रखिएगा। इसलिए कि उनको परेशानी हो रही है। परेशानी इस बात की हो रही है, जो कर्पूरी ठाकुर जी कहा करते थे, ये समाजवाद जो है छोट का राज्य होता है। तो ये छोट का जो राज आ गया, इससे परेशानी हो रहा है। तो हम अंत में एक बात केवल कहना चाहते हैं कि आप लोग यहां से जाइएगा तो एक नारा लेके जाइएगा, संकल्प लेके जाइएगा कि अगले आने वाले चुनाव में जैसे 91-92 में लालू जी को हमने साथ दिया था लगातार, वैसे इस बार के चुनाव में भी तेजस्वी प्रसाद यादव को हम लोग साथ देने का काम करेंगे, साथ देने का काम करेंगे। और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमको मेरा अधिकार वापस होगा, लालू जी के समय का अधिकार वापस होगा, वापस होगा, वापस होगा। बस इतना ही के साथ हम आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।